वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब का दूसरा रोज़। शहबाज शरीफ आज आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी सेहत के एजेंडे पर इज़हार ख्याल करेंगे। साइड लाइन्स पर अमीर कुवैत मिशाल अहमद से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म के सऊदी वज़रा बराए ख़जाना सनत सरमायाकारी से मुलाकातें मुतवक्के। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आमने सामने। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब शेर अफजल मरवत के हक में सामने आ गए। कहते हैं उम्मीदवार तब्दील नहीं हुआ, शेर अफजल मरवत ही चेयरमैन होंगे। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन नामजद करने की हिदायत की है। वो हिदायत आज भी बरकरार है। सियासी गर्मा गर्मी और अदम इस्तेहकाम में कमी का इम्कान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात से पहले TORs तय किए जाएं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इंदिया। तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने तमाम सियासी मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई ख़वातीन और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुतालबात में मज़ीद कहा गया कि कानून और आइन की हुक्मरानी लाई जाए, फिर मुज़ाकरात के लिए आएँ। तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी की इजाज़त दी जाए। पीटीआई के साथ जो हुआ उस पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से 30 रोज़ में अज़रदारियों पर फैसले करने का भी मुतालबा कर डाला। उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फ़ौज से लड़ाया जाए, लेकिन हम उनके ना हमारी ये पॉलिसी रही है, ना ये हमारी पॉलिसी है और ना ये हमारी पॉलिसी होगी कि हम किसी भी मुल्क के अहम इदारे के साथ हमारा कोई लड़ाई हो, क्योंकि इससे फ़ायदा, ये सियासी फ़ायदा इन उठाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाना चाहती है। सेनेटर शिबली फराज का इल्ज़ाम अपने एक पैगाम में बोले, फौज से लड़ना पीटीआई के ना तो एजेंडे में है और ना ही ऐसी कोई पॉलिसी है। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, फैसले सियासी क़यादत को करना ही बेहतर होगा। शिबली फराज ने भी बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज में जनरल सेक्रेटरी सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत की गई। मौशी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के दौरान सऊदी सरमायाकारी पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। गंदम की खरीदारी के हवाले से किसानों की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत की तरफ से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए। पास्को को शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने की हिदायत। मुल्क भर के किसानों से सरकारी नर्ख पर गंदम क्यों नहीं खरीदी गई, हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की गलत पॉलिसी गंदम स्कैंडल की वजह बन गई। मुल्क में गंदम बहरान और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने की इंक्वायरी के लिए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म मामले का नोटिस लें और एक आला सतह की कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात करके ज़िम्मेदारों को सज़ा दें। मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे की कॉपी अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजी जाए। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक को कोई नहीं छीन सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात ख़त्म करें। अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं हूँ। आइन कहता है आज़ाद अदलिया होनी चाहिए जो सस्ता इंसाफ दे। जो जज सही काम नहीं कर रहा तो निकाल बाहर करें।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब बोले, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अदलिया में करप्शन को मुकम्मल खत्म होना चाहिए। जब तक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं चल सकेंगे। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द संजावी रोड पर मुसाफिर गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, एक जख्मी हुआ। गजा में हर तरफ तबाही, सेहूनी फौज के हमले जारी। नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। रफा के शुमाली इलाकों में भी बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 34,356 हो गई। काबिज फौज ने रेड क्रॉस ऑफिस को भी निशाना बना डाला। If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के तालिब इल्म का गजा के मामले पर पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफ़ीर के खिताब के दौरान एहतजाज। अली हसन ने जर्मनी में फ़लस्तीन के हक के लिए एहतजाज में गिरफ्तारियों के खिलाफ सवाल किया। एहतजाज के दौरान दीगर तालिब इल्मों ने भी नारे लगाए। जर्मन सफ़ीर ने कहा, शोर ना करें, बात करें, ये शोर करने का नहीं, बात करने का फोरम है। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। हंगू, मानसहरा, एबटाबाद में दूसरे रोज भी बारिश जारी। बालाकोट, कागान वैली में शदीद बारिश के बायस बिजली की फराहमी कई घंटों से मुअत्तल। कोहाट में बारिश की वजह से गंदुम की खड़ी फसलों को खतरात लाहक। कोयटा, ज़ियारत, शाहरा कई मुकामात पर आबी रेलों में बह जाने से बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। और शाहीन सीरीज बचाने के लिए कामयाब। पाकिस्तान ने आखिरी T20 में न्यूजीलैंड को हरा दिया। मेहमान टीम 179 रन्स के हदफ के ताक़ुब में 169 रन्स बना सकी। सीरीज 2-2 से बराबर। एक मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। मैच की पहले इनिंग के वक्फे में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई।